अखिल भारतीय किसान सभा, भारतीय ट्रेड यूनियन केंद्र सीटू और अखिल भारतीय ग्रामीण खेत मजदूर यूनियन के तत्वावधान में हनुमानगढ़ जंक्शन में जिला स्तरीय संयुक्त कन्वेंशन आयोजित किया गया। कन्वेंशन में केंद्र सरकार की श्रम, कृषि और व्यापार नीतियों पर चर्चा करते हुए 4 लेबर कोड, वीबीजी रामजी योजना तथा प्रस्तावित भारत अमेरिका व्यापार समझौते के विरोध में 10 अगस्त को होने वाले जेल भरो आंदोलन को सफल बनाने के लिए व्यापक रणनीति तैयार की गई। कन्वेंशन में अखिल भारतीय किसान सभा के प्रांतीय अध्यक्ष एवं पूर्व विधायक पेमाराम, सीटू के राज्य अध्यक्ष भंवर सिंह शेखावत तथा अखिल भारतीय ग्रामीण खेत मजदूर यूनियन की प्रदेशाध्यक्ष दुर्गा स्वामी ने भाग लिया। वक्ताओं ने आह्वान किया कि 10 अगस्त को ग्रामीण क्षेत्रों, फैक्ट्रियों और खेतों से बड़ी संख्या में किसान, खेत मजदूर और श्रमिक गिरफ्तारियां देकर सरकार के समक्ष अपना विरोध दर्ज कराएंगे। उनका कहना था कि किसान और मजदूर विरोधी बताए जा रहे कानूनों और नीतियों को किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं किया जाएगा तथा इनके खिलाफ संघर्ष को और तेज किया जाएगा। कन्वेंशन को संबोधित करते हुए पेमाराम ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार बड़े कॉरपोरेट घरानों के हितों को प्राथमिकता देते हुए ऐसी नीतियां लागू कर रही हैं जिनसे किसानों और मजदूरों के अधिकार प्रभावित हो रहे हैं। जो हमारे किसान साथी जिनका स्वर्गवास हो गया है, उन मरे हुओं के भी अंगूठे लगाकर ये प्रस्ताव पास कर रहे हैं कि ये पंचायत अडानी को ये जमीन देने के लिए तैयार है। मोदी इस तरह से नीचता पे पर आए हैं, वो कलेक्टर लोग अंगूठे फर्जी लगा के प्रस्ताव पास करके और आदिवासियों की जमीनों को अडानी के हवाले करने का काम कर रहे हैं। आज लाख एक करोड़ कहते एक पेड़ मांगे ना, और आपने देखा अडानी के लिए अभी लाखों पेड़ काट दिए गए, बड़े बड़े लाखों जो जंगल था विशाल, उस जंगल को उजाड़ दिया गया अडानी के लिए। तो आज ये सरकार केवल 2 लोगों के लिए काम कर रही है, और वो 2 लोग आप जानते हैं अंबानी और अडानी है। वो दोनों घंटे में 100 करोड़ रुपए कमा रहे हैं। आज अडानी को कोई जानता नहीं था इस देश के अंदर। अंबानी का पिता भी पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरता था एक जमाने के अंदर। धीरू भाई अंबानी क्या काम करता था? आपके सामने जो बुजुर्ग बैठे वो पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरने का काम करता था। आज ये पैसा आया कहां से? कहां से इतनी दौलत आ गई? कोई लक्ष्मी उसी पे मेहरबान है क्या? लक्ष्मी मेहरबान नहीं है। ये जो सत्ता में बैठे चोर, प्रधानमंत्री से लेकर मंत्री तक, ये सारे के सारे मिलकर 2 नंबर के धंधों के जरिए तमाम जमीनें उनको मुफ्त देते हैं। अडानी को मोदी ने 10 पैसे बीघा में जमीन दी। आप सोचिए, 10 पैसे इन्हें चॉकलेट दी जाती है देश में, उनको जमीनें मिल रही है 10 में। पूरा मुंद्रा पोर्ट जो बनाया गया है वो 10 पैसे के हिसाब से उसको दिया गया है। इसी तरह और जमीनें दे रहे मुफ्त के अंदर। और अगर कोई किसान, कोई गरीब, कोई खेत मजदूर अगर कहीं झोपड़ी बना ले सरकारी जमीन पे, तो क्या चलेगा? बुलडोजर चलेगा 2 मिनट के अंदर। उसको रहने के लिए जगह नहीं दी जाएगी। क्या ये देश हमारा नहीं है? क्या ये देश उन्होंने आजाद करा है? इस देश के लिए हमारे पूर्वजों ने खून दिया है। हमारे किसानों ने, हमारे मजदूरों ने, खेत मजदूरों ने, सबने मिलकर खून दिया है और अंग्रेजों को, मुगलों को इस देश से भगाया है। तब जाके देश में आजादी मिली है। लेकिन आजादी का फायदा किसको मिल रहा है? आजादी का फायदा मिल रहा है केवल चंद लोगों को। आज भारत के अंदर 1% लोगों के पास 40% पूंजी है और 10% के पास 60% पूंजी। और देश की जो आबादी आधी है, जो मजदूर 70 करोड़, उनके पास कितनी पूंजी है? 3% यानी 3 रुपए। अगर देश में पूंजी 100 रुपए है तो आधी आबादी के पास 3 रुपए। 1% लोगों के पास 40 रुपए, बाकी जो 10% है उनके पास में जो है वो 60 रुपए। ये हालत देश के अंदर है। गरीब और गरीब होता जा रहा है। महंगाई आज इतने चरम पर है, सिलेंडर के भाव रोज बढ़ाए जा रहे हैं, पेट्रोल में एथेनॉल मिलाया जा रहा है, 20% गाड़ियां खराब हो रही है, हमारी जो है मोटरसाइकिल खराब हो रही है। लेकिन गडकरी जी का बेटा 3,500% की दर से मुनाफा कमा रहा है। 3,500% से मुनाफा। कोई मुनाफा किसी धंधे में इतना नहीं है। अगर आप सब्जी भी बेचोगे तो 10-20%, कोई आटे दाल की दुकान करेगा तो 5 से 10%, और कोई धंधा करेगा 10-5%। लेकिन ये अडानी जी और अमित शाह का बेटा हजारों प्रतिशत मुनाफे कमा रहे हैं।
कहाँ से हो रहा है पैसा इकट्ठा इतना? आज ये पैसा सब हमारे से लूटा जा रहा है। हम गरीबों की जेब से जेब काटी जा रही है और वो पैसा धंधा सेठों के पास में पहुंच रहा है। आज आप देख रहे हैं हमारी आंगनबाड़ी की महिलाओं को 6 महीने से तनख्वाह नहीं मिली है। पिछले 6 माह से वो लड़ रही है, 1 तारीख से आंगनबाड़ी केंद्र बंद है, अभी प्रदर्शन किए हैं, लेकिन चिंता किसी को कुछ नहीं है। आज किसानों को जो है आने वाले समय में ध्यान से सुन ले, खाद मिलेगा नहीं फसल के अंदर देने के लिए। देश में खाद नहीं है, ब्लैक मार्केटिंग अभी हो रही है। 50% ही खाद है देश के अंदर आवश्यकता का। अभी जो झगड़ा चल रहा है ईरान और इराक का, अमेरिका का, कुछ झगड़े की वजह से विदेश से जो माल आता है जिससे ये बनता है यूरिया डीएपी वगैरह, जो आज वो नहीं बन रहा है और देश के अंदर खाद नहीं है। खाद नहीं है तो आने वाले समय में कहां से किसान को खाद मिलेगा? वो किसान, उसकी फसल चौपट होगी जब समय में खाद नहीं मिलेगा। अभी मैं भादरा का ही देख रहा था वीडियो, उसमें का जो है खाद के लिए लंबी लंबी लाइन लट पड़ रहे हैं वहां पे किसानों को, और एक नैनो यूरिया जबरदस्ती छिपेगा जा रहा है। नैनो यूरिया का पाउच दिया जा रहा है उनको कि ये भी साथ में लेके जाओ, जो किसी काम का नहीं है। किसानों को लूटने का काम लगातार उनके द्वारा किया जा रहा है। दरअसल में जब से हमारे देश में नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई है, तब से लेकर के आज तक नरेंद्र मोदी जी ने कॉरपोरेट से तालमेल करके मात्र 2 अडानी कंपनी और अंबानी कंपनी, 2 अमीर घरानों को मालामाल करने के लिए, दोनों को देश को लुटाने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। मुझे कहने की आवश्यकता नहीं, शायद मैं समझता हूं कि भारत की आज़ादी के बाद पहला मौका था जहां 3 कृषि कानून को लेकर के 13 महीने तक पूरे के पूरे भारत देश के जितने भी किसान संगठन थे, एक जगह एक जाजिम पे एकता बना करके हमारे देश की राजधानी को घेरा। हमारे देश के मजदूरों ने, हमारे देश की महिलाओं ने, हमारे देश के नौजवान विद्यार्थियों ने, तमाम ने, बुद्धिजीवियों ने, तमाम ने उसका सहयोग किया, समर्थन किया। और 13 महीने के बाद नरेंद्र मोदी जी की सरकार को घुटने टेकने पड़े, माफी मांगनी पड़ी, 3 कृषि कानून रद्द करने पड़े। अभी फिर वही हथकंडे अपना रहे हैं। अभी जिस तरह से मजदूर संगठनों ने पूरी जिंदगी में लड़ाई लड़ करके अपने हक और अधिकार, अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए जो कानून कायदे सरकारों से बनवाए थे, मोदी जी की सरकार आने के बाद उन तमाम को निरस्त करके अभी 4 लेबर कोड बना दिए। वो 4 लेबर कोड का मतलब है मजदूर अपने हक और अधिकार की बात नहीं करेगा। मजदूर सिर्फ उसका जैसे कोई पालतू बैल होता है मालिक का, और वो मालिक जिस तरह से आदेश देगा उस तरह से मजदूर के शोषण करने के लिए उन कंपनियों को, उन मालिकों के पक्ष में 4 लेबर कोड लागू कर दिए। अभी आपने देखा नहीं, ट्रेड डील, भारत का व्यापार समझौता जो 22 तारीख को दस्तखत होने जा रहे हैं, नरेंद्र मोदी की सरकार अमेरिका के सामने जिस तरह से घुटने टेक रहे हैं, मुझे कहने से ज्यादा आप लोगों को पता है। ट्रंप साहब ने कह दिया कि ना रशिया से कच्चा तेल नहीं लेओगे, ईरान से नहीं लेओगे। मोदी जी ने कहा कि चाहे कितना ही महंगा मिले, चाहे भारत की जनता की जेब पे कितना ही डाका डालना पड़े, हम कच्चा तेल वहीं से खरीदेंगे जहां से अमेरिका कहेगा, वो चाहे कितना ही महंगा बेचना पड़े। भारत में चाहे कितनी बड़ी महंगाई हो जाए, कितनी बड़ी बेरोजगारी हो जाए, इन ये तमाम जो सवाल है। और अब ट्रेड डील लागू करने का मतलब देश की खेती और देश के किसान को, देश के पशुधन को सब कुछ वहां से आएगा, कोई टैक्स नहीं लगेगा। अमेरिका से आएगा उस पर कोई टैक्स नहीं होगा। भारत से कोई जाएगा तो उस पर 18% से ज्यादा टैक्स लगेगा। आप बताओ, कच्चा मीट आएगा, दूध का पाउडर आएगा, भारत का पशुधन तबाह हो जाएगा। वहां से अनाज आएगा, तेल आएगा, तो फिर सरसों पैदा करने वाला, तिल पैदा करने वाला, नारियल पैदा करने वाला, यहाँ तेल की फसल पैदा करने वाला किसान तबाह हो जाएगा, अनाज पैदा करने वाला तबाह हो जाएगा। लेकिन हमारी सरकार तो अमेरिका के सामने घुटने टेक दिए। और ऐसी सूरत में आपको पता ही है, 9 अगस्त को हमारे देश की आज़ादी के दौरान नारा दिया था कि अंग्रेजों भारत छोड़ो। अभी 3 संगठन, अखिल भारतीय CITU, अखिल भारतीय किसान सभा, अखिल भारतीय ग्रामीण खेत मजदूर, 3 संगठनों ने बैठ करके तय किया है कि इसके खिलाफ जो हम पे हमला है,
चाहे महंगाई के नाम पे है, चाहे बेरोजगारी के नाम पे है, चाहे 3 कृषि कानून रद्द होने के बाद अभी अमेरिका के साथ ट्रेड डील का सवाल है, चाहे 4 लेबर कोड, ये तमाम सवालों को लेकर के 19 तारीख को हमारे राजस्थान प्रांत की राजधानी जयपुर में सम्मेलन करेंगे। आने वाले 29 जुलाई को हमारे देश की राजधानी में दिल्ली में तालकटोरा स्टेडियम पे सम्मेलन करेंगे। और आने वाले 10 अगस्त को हर गांव में, हर फैक्ट्री पे, हर जगह जहां मजदूर है, खेत मजदूर है, जहां किसान है, हर जगह जाएंगे, लोगों की एकता बनाएंगे। और जिस तरह से 3 कृषि कानून के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी मोदी सरकार, या तो इन नीतियों को, जो अमीर प्रस्त नीति है, तो अडानी और अंबानी को मालामाल बनाने वाली नीति है, या तो इन नीतियों को पलटेंगे, वरना आने वाले टाइम में ये तीनों किसान, खेत मजदूर और CI2 का मजदूर मिलकर के आने वाले टाइम में मोदी की सरकार को पलटने का काम करेंगे। आज हनुमानगढ़ जिले में अखिल भारतीय किसान सभा का भारतीय ट्रेड यूनियन केंद्र C2 और खेत मजदूर एवं ग्रामीण मजदूरों का जिला स्तरीय संयुक्त कन्वेंशन हो रहा है। इस कन्वेंशन में मोदी सरकार की जो 4 लेबर कोड मजदूरों को लेके आए हैं, बीजी राम जी योजना, जिससे पूरे देश के मनरेगा श्रमिकों का काम छीनकर उसको योजना बनाकर छोड़ दिया है। और किसानों का जो ट्रेड डील है जो अमेरिका के साथ किया जा रहा है, इसके विरोध में 10 अगस्त को पूरे हनुमानगढ़ जिले में जेल भरो आंदोलन का कार्यक्रम रखा गया है। उसको सफल बनाने के लिए हमारे राज्य केंद्र से अखिल भारतीय किसान सभा के प्रांतीय अध्यक्ष और पूर्व विधायक पेमाराम जी आए हुए हैं। हमारे C2 के राज्य अध्यक्ष कॉमरेड भंवर सिंह शेखावत जी आए हुए हैं। और खेत मजदूर यूनियन के प्रदेश के अध्यक्ष कॉमरेड दुर्गा स्वामी जी यहाँ पहुंचे हुए हैं। और एक रणनीति बनाई है कि 10 अगस्त को ज्यादा से ज्यादा संख्या में ग्रामीण क्षेत्र के लोग, फैक्ट्रियों के, कारखाने के मजदूर और किसान जो है हजारों की संख्या में अपनी गिरफ्तारियां देंगे और सरकार को चेतावनी देंगे कि किसी भी सूरत में जो तुम्हारी ये कानून है जिससे किसान और खेत मजदूर जो है उजड़ जाएगा, किसी भी सूरत में आपकी नीतियां हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और आपके खिलाफ संघर्षों को और तीखा करेंगे।